जाहिर है एक चैलेंज है। आपने देखा इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एससीओ की बड़ी अहमियत है। इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, लेकिन जो 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 दोनों तरफ इस वक्त कंसर्न्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटेस्ट ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने जो मुबारकबाद दी है एक खुशहाल मुस्तकबिल की, ये धमकी है या मुबारकबाद है? ये मेरे ख्याल में अफसर साहब, ना धमकी है ना मुबारकबाद है। एक लफ्ज़ है जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं जिसका मतलब कभी समझ नहीं आता, ये वो है। और वो है लफ्ज़ गम और गुस्सा। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, टंग इन चीक, एक ये लफ्ज डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से हक्का बक्का जी रह गए। तो धमकी देने का वो चाहते भी नहीं है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ इक्वेट्स टू चाइना। लेकिन एक गम का भी इजहार है, एक थोड़ा से गुस्से का भी इजहार है। और तो ये वो हक्का बक्का वाली बात है। ये एक मूव है चाइना की लेकिन तरफ से, ये बहुत इनका अपना बड़ी कसूर नहीं मूव। है इसमें कि वो कह रहे हैं लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। तो खुद तो इन्हीं की तो पॉलिसी थी ये, जिसमें हाँ चीन हाँ, को नहीं भी नहीं, ये वो तो रगड़ रहे थे, इंडिया को भी रगड़ रहे थे। जी जी, वो तो दूर की बातें हैं। इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, यार आप कनाडा को जब लूज कर देते हैं अमेरिका होके, जो पहले ही 51st स्टेट थी, उसको गुस्सा कर देते हैं। ग्रीनलैंड को, यूरोप को, जितने आपके दोस्त थे, जितना ज्यादा दोस्त था उतना ज्यादा आपने उनसे पंगा लिया। और जिनको आपने सर पे चढ़ाया कि ये अच्छे लीडर हैं, आपको याद है पिछली जो इनकी टर्म थी उसमें किससे मिलने गए थे? ये कौन सी बड़ी खबर थी जो दुनिया में पीस ला रहे थे? नॉर्थ कोरिया में थी ना, वो गए थे, नॉर्थ फिर वो कोरिया, दो हाँ जी, कदम ये किम गए जोंग वो। हिल से, हाँ। हाँ, वो भी ड्रामा हुआ। उसके बाद बिल्कुल आपने बिल्कुल। अलास्का में देखा रशिया के साथ कि जी पुतिन तो मेरा यार है, मैं उससे कहूंगा तो घंटे में जंग बंद कर देगा। इलेक्शन तो इस बात पे लड़ी थी ना कि 2 घंटे में मैं यूक्रेन की जंग बंद तो करा आपके दूंगा। ख्याल में ये एहसास शिकस्त है ट्रंप को इस वक्त? शिकस्त हो या ना हो, दुख इसलिए, मैं शिकस्त इसलिए नहीं कह रहा कि देखें, ये एक 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 मार्के वाली बात नहीं है। ये जो हम चेंज देख रहे हैं वो साइज्मिक है और चेंज ये इस परेड का नहीं है। चेंज जो है, हम मैंने और आपने पहले भी इस पे बात की, चेंज एक दुनिया का सिस्टम तब्दील हो रहा है और वो एक दो दिन में नहीं होता। उसमें फिर जो बड़े प्लेयर हैं वो अपने अपने मोहरे चलाते हैं। अगर आप देखें ना, आप पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने ट्रंप बोल गया अपना टैरिफ। हमारे जैसे मुल्कों ने कहा अच्छा जी हमारी कोई मदद करो। चीन ने कहा मैं नहीं सुनता तुम्हारी, लगा लो। ट्रंप ने थोड़ी सी और तड़ी की, ठीक है। चीन ने कहा अच्छा मैं अच्छा। तुम्हें वो नहीं भेजता मिनरल। एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिएगा। उस पे ट्रंप ने अपना वो पीछे कर दिया। फिर ट्रंप ने अपना स्टेल्थ बॉम्बर भेजा, अपनी परेड उन्होंने की, अब सीना पीटा। चीन ने अब एक नई मूव कर दी है। और अब सवाल ये है कि ट्रंप क्या मूव करेगा। वो ट्वीट से नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा जरूर। अमेरिका को कुछ ना कुछ करना जरूर होगा। सो इन अ वे अब दोनों जो पहलवान है ना, वो अखाड़े में आ गए, छुपा हुआ कोई नहीं। ठीक। एक पहले दाव अच्छा, लगाएगा, इसमें फिर ये दूसरा बताइएगा, आएगा। दोनों पहलवान आ गए अखाड़े में, और हम मतलब वो एक छोटा पहलवान भी होता है ना जो नाच रहा होता है बीच में अखाड़े में, पहले बड़ी कुश्ती से पहले। हमें क्या आई करना होप चाहिए इस नॉट। तरह की हालात में जब दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए? वो छोटा पहलवान होता है ना एक हाँ तो यार, ये हमें भी आप जो बात धब्बे कह शब्बे रहे तो हैं नहीं ये लग बड़ी। जाएंगे कहीं से? हाँ नहीं नहीं, इसको ये सीरियस बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब दो पहलवान आ गए हैं ना, तो एक जो होता है ना जो दोनों को शय दे रहा, हम वो नहीं होना चाहते। और हम हैं भी नहीं इस वक्त। हम एक बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं और बड़ी अनयूजुअली अच्छी पोजीशन में हैं। जो भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, आई थिंक उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो भारत के साथ जब हमारी कशीदगी हुई और जो हमारी उसकी मिलिट्री परफॉर्मेंस थी जहाज़ों की, उसकी वजह से एक हमें एक नई रिस्पेक्ट मिली वगैरह। बट वी आर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग, स्ट्रॉन्ग बट अनयूजुअल पोजिशन। अनयूजुअल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आप, हम ये देखा है अपनी स्क्रीन पे, आप ट्रंप के साथ भी मुस्कुरा के बात करते हैं, आप प्यूटन के साथ भी मुस्कुरा के मीटिंग ले सकते हैं, आप शी पिन के साथ तो वैसे ही बड़े पुराने दोस्त हैं। राइट, दिस इज वेरी अनयूजुअल। इसमें कौन से ऐसे मुल्क हैं? ठीक है। भारत नहीं कर सकता। लेकिन एक एक सवाल मेरे जहन में रशिया आ नहीं, रहा है अगर उस दिन एक से, जिस दिन इजाजत से वो दीजिएगा। पिक्चर आई इसका है। मुश्किल ये है यार, इसका मुश्किल ये है कि किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई इनमें से आपसे कुछ मांगेगा ना। और अगर ये पहलवान ठीक। लड़ेंगे तो किसी वक्त एक पहलवान कहेगा यार तुम किसके लिए ताली बजा रहे हो? एंड दैट इज वेयर डिप्लोमेसी कम्स इन। ठीक है। दैट इज वेयर डिप्लोमेसी कम्स इन। ठीक है। और जो इंडिया के साथ हुआ है, अमेरिका ने इंडिया से पूछा है ना कि भाई आप किसके लिए ताली बजा रहे हैं, तो इंडिया को उसका सब, मैं इंडिया पे आता हूँ। मुझे एक सवाल पहले पूछना है पिक्चर के बारे में, जो जिसमें प्रेसिडेंट शी दरमियान में थे, उनके एक साइड पे व्लादिमीर पुतिन थे, दूसरी साइड पे किम जोंग उन थे, और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। वो पिक्चर बहुत हुई है, क्या उससे कोई मैसेज
गया होगा, अमेरिका ने लिया होगा कि पाकिस्तान कोई हमें चक्कर तो नहीं दे रहा, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, जो आपने अभी कहा है कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में सबके साथ। जी जी नहीं, लेकिन मुश्किल भी है ना, इसीलिए पोजीशन मुश्किल में है कि अगर ऐसी पिक्चरें जाती हैं तो कोई जरा सीरियसली देखता है तो कहेगा यार तुम लंच हमारे साथ करते हो, डिनर पे उसके साथ चले जाते हो, चाय किसी के साथ पीते हो, जरा फैसला कर लो। लेकिन आई थिंक पिक्चर जो है हमारी यहाँ वायरल हुई है, ये वायरल भी बड़ा अजीब है चीज, हम समझते हैं वायरल हुई है वो हम आपस में ही कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ी अच्छी बात ये है कि अमेरिका में किसी ने देखी और अल्लाह करे ना ही देखें ज्यादा उसको। उसी किस्म की पिक्चर जो है मोदी के साथ भी है, उसी किस्म की पिक्चर अजरबैजान के साथ। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इसलिए कि हाँ जी बताइए। वो मोदी तो सफर कर रहे हैं ना, मुझे आखिरी क्वेश्चन ये करना, हाँ, वो हम नहीं करना चाहते। मोदी की बात हमने की, इंडिया को मजीद कोई मुश्किलात अमेरिका की तरफ से होंगी इस ट्वीट के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया और जो इंडिया की पोजीशन है इस वक्त? देखिए, इंडिया की पोजीशन यकीनन मुश्किल है। हम एक अनयूजुअली गुड पोजीशन में है, हमारे सफारतकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है, हमारी आप लक भी कह लें, सब कुछ अच्छा इस वक्त। वी आर इन एन अनयूजुअली गुड पोजीशन, इंडिया इज इन अनयूजुअली बैड पोजीशन, और इंडिया से ज्यादा मोदी इज इन अ बैड पोजीशन। इस वक्त जो है अमेरिका और ट्रंप में तफरीक करनी चाहिए और भारत और मोदी में करनी चाहिए। मोदी जो है वो बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस है, राइट, क्योंकि वो तो ट्रंप के याद। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब हमसे बात करने का। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, और वक्त तो हमारे आज के एडिटोरियल का। औरत से खैरात जायज़ लेकिन तालीम नाजायज़ और उसका इलाज भी नाजायज़। अफ़गानिस्तान में तारीख़ के बदतरीन ज़ल्ज़ले ने 2200 से ज़ायद कीमती जानें निकली। बहुत ही ट्रेजिक और अफसोसनाक वाक़या है, और हमारी सारी हमदर्दियाँ अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ हैं। और इस पर ज़ाहिर है जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा क़यामत आई है उसमें हमें बहुत उसको अफसोसनाक सूरत हाल है। 25 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं, हज़ारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं इस कड़े वक्त में एक कतरी वफ्द आया है, वहाँ की खातून वज़ीर ममलकत फ़ॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन डॉक्टर मरियम बिनते अली बिन नसर अल मसनद की क़यादत में, और वो अफ़गानिस्तान के तमाम देखें आप तालिबान की जो क़यादत है लाइन में लग के उनका इस्तकबाल कर रही है। लेकिन साथ ही आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी है कि अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक के बाद वहाँ के जो मर्द हजरात जाते हैं रेस्क्यू के लिए, वो औरतों को रेस्क्यू नहीं करवा रहे, वो मलबे के तले दबी हुई हैं, उनका इलाज नहीं किया जा रहा, उनको कोने में धकेला जा रहा है, और उनकी तालीम पर भी वहाँ अफ़गानिस्तान में पाबंदी। लेकिन जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ की खातून को किस तरह लाइन में लग के ये तालिबान उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, उससे नहीं पूछते महरम है आपके साथ या नहीं है। क्या ये मुनाफ़िक़त इस्लाम के नाम पर जायज़ है? अपने आप से पूछें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, अपनी बेटी फातिमा के लिए उनकी इज्जत को देखें, एहतराम को देखें, और अपने किरदार पर गौर करें।